दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि अपने तालाब में हम जाल चलवाते हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि अपने तालाब में हमें जाल चलवाना चाहिए, हर 15 दिन पर, हर 1 महीने पर जाल चलवाना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि जाल चलवाने के कितने फ़ायदे हैं। तो दोस्तों जाल चलवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने तालाब में। आज के इस वीडियो में मैं लगभग 10 से भी ज़्यादा फ़ायदे आपको बताऊंगा। फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन जितना मुझे आता है उतना फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि जाल चलवाने के हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जाल चलवाने के दोस्तों बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मछलियों का ग्रोथ भी बढ़ता है दोस्तों जाल चलवाने से। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे जाल चलवाने के फ़ायदे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मछली पालन में नए हैं और बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक मछली पालन करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मछली पालन जो है बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इसमें कमाई का बहुत अच्छा साधन है, इसका एक फ्यूचर है। तो अच्छे से अगर आपको मछली पालन करना है तो पहले आपको इसे सीखना होगा। तो हम लोग मिलकर ट्रेनिंग का व्यवस्था किए हैं। तो आप में से किसी भी भाई को मछली पालन सीखना है, अच्छे से अच्छे ढंग से सीखना है, मछली पालक से सीखना है। ऐसे लोग से कभी ना सीखे जो मछली पालन से जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे लोगों से सीखे जो मछली पालन खुद करते हैं। आपको तालाब दिखाया जाएगा, तालाब में उतारा जाएगा, जाल चलवाया जाएगा, बहुत कुछ की आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके ट्रेनिंग की सारी जानकारी ले सकते हैं। 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग का कोर्स होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं जाल चलवाने के फ़ायदे। तो जाल चलवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। जाल चलवाने से पहले तो मेन मकसद होता है जाल चलवाने का कि मछलियों को इधर से उधर भगाना, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरह का जाल चलवाएं। जाल बहुत तरह की होती है। एक तरह होता है ग्रोथ चेक करने वाला कि डायरेक्ट हम नचाकर तालाब में फेंकते हैं और उसमें 10-15 मछली 20 मछली आती है और उसका हम लोग साइज़ देखते हैं, या बीमारी है तो बीमारी देखते हैं। लेकिन किस तरह का हम जाल चलवाएं, सबसे अच्छा जाल क्या होता है? तो बिहार यूपी में इस जाल को चट जाल बोला जाता है, जिसे एक छोर से गिराया जाता है और लास्ट छोर जो है तालाब का वहाँ तक ले जाया जाता है। उसमें बहुत सारी मछलियाँ आती है, लगभग 90% मछलियाँ तालाब की उसमें आ जाती है। 5 से 7 लोग मिलकर उस जाल को चलाते हैं। वो साइज़ पे डिपेंड करता है तालाब का कि कितने लोग चलाएँगे। 2 लोग बीच में रहते हैं, 2 लोग इधर, 2 लोग इस साइड। तो इस तरह से उसे चलाया जाता है, उसे चट बोला जाता है। तो हमें इसी तरह का जाल चलवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जाल चलवाने के फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मछलियाँ इधर से उधर भागती है जाल चलवाने से, और तालाब में ऑक्सीजन बढ़ता है। तालाब में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ मरती है। तो अगर हर 1 महीने पर अगर आप जाल चलवाते हैं तो उसमें मछलियों के लिए घुलित ऑक्सीजन बन जाता है, जिससे आपकी मछलियाँ कभी नहीं मरेंगी अगर आप 1 महीने में 1 बार जाल चलवाते हैं तो। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब ठंडी आने ही वाली है, लगभग आ चुकी है। तो अगर हम इस समय में ठंडी में अगर जाल चलवाते हैं तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली तो मछलियाँ इधर से उधर भागती है तो उनमें गर्मी पैदा होता है, और उससे उनकी पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों मजबूत होता है। जो भोजन वो करती है वो अच्छे से पचता है, और कोई बीमारी है उनमें तो बीमारी से लड़ने के लिए उनमें ताकत आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनता है जाल चलवाने से। इसलिए हमें ठंडी में खासकर हर 15 दिन पर जाल ज़रूर चलवाते रहना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैं एक मछली पालक हूँ तो आपको कुछ ऐसा भी जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल जानकारी, किताबी ज्ञान छोड़कर, कि अगर आप जाल लेते हैं तो हम लोग करते क्या है कि कहीं दूसरी जगह मछली मरा रहा है तो वहाँ से जाल ले लेते हैं और अपने तालाब में डालते हैं और उसका साइज़ चेक करते हैं, बीमारी है तो बीमारी चेक करते हैं। लेकिन कभी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। जब भी जाल ले तो एक तो नया ले सकते हैं आप, नया नहीं है जाल 10,000 15,000 का आता है, महंगा होता है। तो आप क्या करें कि दूसरे तालाब से अगर आया है तो 2 दिन 3 दिन पुराना भी है, दूसरे तालाब में पहले था, तो उसको नमक के पानी से जाल को धो लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि उस तालाब में अगर कोई मछलियों में बीमारी थी, पानी में बीमारी था, या पानी की गंदगी जो इस तालाब में आने वाली है वो नहीं आ पाएगी। कभी भी दूसरे तालाब में अगर जाल चल रहा है तो उसके बाद अपने तालाब में उसी जाल को तुरंत
तुरंत ना चलवाएं, 2-3 दिन के बाद आप चलवा सकते हैं और उसे धोकर चलवाएं तो और अच्छा है। कभी भी ऐसा ना करें कि दूसरे के तालाब में जो जाल चला है उसी जाल को अपने तालाब में भी चलवा दिया जाए, तो इससे दोनों तालाब में मछलियों को बीमारी लग सकती है, रोग लग सकती है। फ़ायदे की बात किया जाए दोस्तों तो तालाब में बहुत सारे गैसेज होते हैं, गैसेज का निर्माण होता रहता है, अनवांटेड गैसेज बनते रहते हैं, वो भी जाल चलवाने से निकलते हैं। जब आप जाल चलवाइएगा उसके 2-3 घंटा के बाद देखिएगा तो ऊपर बुलबुले निकलते रहते हैं, वो गैसेज निकलते रहते हैं जो कि मछलियों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों अगर कोई मछली में बीमारी है तो जाल चलवाने से उसका भी पता चलता है कि इस मछली में रोग लगा हुआ है, उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। और जाल जब आप चलवाते हैं तो अगर आपके आसपास आपसे किसी की दुश्मनी है तो अगर उसने जानबूझकर कोई ऐसी मछली तालाब में डाल दिया है जो आपके अन्य मछलियों के लिए वो मछली खतरा है, जंगली मछली है जो दूसरे मछलियों को खा रही है, आपको नुकसान कर रही है, तो उस मछली के बारे में भी आपको पता चलता है और उस मछली को आप निकाल कर फेंकते हैं। तो ये भी फ़ायदे हैं दोस्तों जाल चलवाने के। दोस्तों मछली पालन में बहुत सारे रिसर्चेज होते रहते हैं। एक रिसर्च में दोस्तों ये बात पता चला है कि जिस तालाब में जाल चलती है और जिसमें नहीं चलती है तो उसके मुकाबले जिस तालाब में जाल चला है उसमें मछलियों का बढ़वार और उत्पादन जिस तालाब में जाल नहीं चला है उसके मुकाबले बहुत ही अच्छा है। तो हमें हमेशा जाल हर 1 महीने में 1 बार ज़रूर चलवाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ फ़ायदे हैं जाल चलवाने के लिए। हमेशा नया जाल लीजिए, किसी और का जाल अगर आप लेते हैं, कोई और तालाब में वो जाल पहले जा चुका है 2-3 दिनों के अंदर, तो उसे धो दीजिए, नमक पानी से उसे धो दीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें की जितनी गंदगी है वो हट जाएगी। उसके बाद अपने तालाब में उसको उतारिए और जाल चलवाइए। तो मछलियों का बढ़वार भी बहुत बढ़ता है, ठंडी के दिन आ रही है तो आप जाल चलवाते रहिए, जिससे मछलियों में होने वाली बीमारी का भी आपको पता चलेगा और बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में आज हमने बात की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।